क्या सड़क पर गिरा हुआ पैसा किसी की जान ले सकता है? क्या 500 रुपए का एक मामूली सा नोट किसी हंसते खेलते इंसान की जिंदगी को जिंदा कब्रिस्तान बना सकता है? शायद आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन रुकिए, आज की ये खौफनाक और सच्ची घटना सुनने के बाद अगली बार अगर आपको रास्ते में कोई चमचमाता हुआ लिफाफा या पैसा गिरा हुआ दिखा तो आप उसे उठाने की बजाय डर के मारे वहां से भाग खड़े होंगे। कहानी है मध्य प्रदेश के विनीत की, एक ऐसी काली रात जब विनीत ने एक शॉर्टकट रास्ता चुना और सड़क के बीचों बीच उन्हें मिला 500 का पुराना नोट। एक ऐसा नोट जिसके चारों कोनों पर तांत्रिक निशान थे और बीच में खून से लिखा था, मुझे छोड़ दो। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले विनीत ने। इनके साथ ये वाकया उस साल हुआ जब ये एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर के तौर पर काम करते थे। विनीत बताते हैं, मेरे घर से फैक्ट्री का रास्ता करीब 1 घंटे का था। 9 घंटे की शिफ्ट और 2 घंटे आने जाने में, यानी कि पूरे दिन में 11 घंटे इन्हें लगते थे। लेकिन दोस्तों, विनीत की जिंदगी को एक 500 के पुराने कटे फटे नोट ने जिंदा जहन्नम बना दिया था। अब दोस्तों, हुआ यूं कि बात साल 2024 की है, जब इन्हें काम से काफी देर हो जाती है। यानी फैक्ट्री में उस रात काफी देर तक ये काम करते हैं। रात के 10 बज जाते हैं। अब ये देर रात अपनी बाइक उठाकर घर के लिए निकलते हैं। दोस्तों, विनीत बताते हैं, अंकुश भाई, जिस रास्ते से होकर मैं अक्सर गुजरता था, उस रात पता नहीं मैंने शॉर्टकट रास्ते पर अपनी बाइक अचानक घुमा दी। अब जब मैं उस रास्ते पर निकला तो उस सड़क पर एक ऐसा सन्नाटा था, मेरी बाइक की आवाज मुझे डरा रही थी। अब ये कुछ ही दूर पहुंचे थे कि इन्हें बीच सड़क पर एक सफेद रंग का लिफाफा दिखाई देता है। दोस्तों, वो लिफाफा अंधेरे में अजीब तरह से चमक रहा था। ये देखकर विनीत के मन में एक जिज्ञासा जागी। अक्सर होता है कि इस तरह की चीजें अचानक सड़क पर दिख जाए तो सभी के मन में जिज्ञासा होती है। वे क्या करते हैं, अपनी बाइक रोकते हैं, उस लिफाफे को उठाकर देखते हैं। अब विनीत बताते हैं, अंकुश भाई, मैंने उस लिफाफे को उठाया, जैसे ही खोला अंदर एक 500 का पुराना नोट था। लेकिन उस नोट की सबसे अजीब बात यह थी कि उसके चारों कोनों पर लाल रंग से कुछ अजीब तांत्रिक निशान बने थे और बीच में किसी ने खून से लिखा था, मुझे छोड़ दो। अब पहले तो इन्हें लगा कि शायद किसी बच्चे की शरारत होगी। इन्होंने सोचा इसे फेंक दूं, लेकिन फिर इनके मन में आया, पैसे हैं, चलो पॉकेट में डाल लेता हूं। अब ये क्या करते हैं, उस नोट को अपने पर्स में रख लेते हैं, वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद ये घर पहुंचते हैं, फ्रेश होते हैं, अपना पर्स घर की अलमारी में रख देते हैं। दोस्तों, अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब विनीत बताते हैं, भाई मेरी आदत है, मैं खाना खाते समय न्यूज देखता हूँ। अब उस रात भी मैंने न्यूज देखी। लगभग 12 से 12:30 बजे थे और मैं अपने कमरे में सोने चला गया। सोचिए, आप अपने घर के बंद कमरे में अपनी अलमारी के अंदर कोई चीज छुपा कर रखते हैं। रात के ठीक 2 बजे कमरे में किसी के गीले पैरों के चलने की आवाज आती है। जब आप आंखें खोलते हैं तो वो निशान सीधे आपकी अलमारी तक जा रहे होते हैं। विनीत के साथ भी यहाँ कुछ ऐसा ही होने वाला था। जिसको वो अपना वहम समझ रहे थे, वो कोई वहम नहीं बल्कि एक रूहानी ताकत थी जो उनके कमरे तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों, विनीत थके हारे सुकून की नींद ले रहे थे, लेकिन ठीक रात के 2 बजे इनकी अचानक से नींद खुली। विनीत बताते हैं, अंकुश भाई, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे कमरे के अंदर कोई चल रहा है और उसके पैर गीले थे। जैसे अक्सर पानी पर चलने से आवाज आती है, बिल्कुल वैसी ही किसी के चलने की आवाज आ रही थी। अब दोस्तों, ये क्या करते हैं, तुरंत लाइट ऑन करते हैं, देखते हैं, लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं होता। लेकिन जैसे ही अपनी नज़र ज़मीन पर डालते हैं, इनके होश उड़ जाते हैं। ये देखते हैं कि ज़मीन पर किसी के पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई पानी से निकल कर आया हो, और वो निशान सीधे इनकी अलमारी के उस ड्रॉर तक जा रहे थे जहाँ पर वो 500 का नोट रखा था। अब दोस्तों, हुआ यूँ कि डर के मारे इनका गला सूख जाता है। हालांकि ये जैसे तैसे खुद को समझाते हैं, मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, और दोबारा सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह ये फिर अपने काम पर जाते हैं। दिन भर सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन उसी रात फिर ठीक 2 बजे अचानक से इनकी नींद खुलती है। फिर से इन्हें वही चलने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों, इस बार सिर्फ चलने की आवाज़ नहीं बल्कि किसी के रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी दोस्तों, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो, चीख रहा हो, चीख चीख कर कह रहा हो, मेरा पैसा, मुझे मुक्ति दो, मेरा पैसा, मुझे मुक्ति दो। दोस्तों, अब ये समझ चुके थे जो कुछ हो रहा है इस 500 के नोट की वजह से ही हो रहा है, इसी में कुछ गड़बड़ है। अब ये क्या करते हैं, हिम्मत जुटाकर अलमारी का ड्रॉर खोलते हैं ताकि उस नोट को निकाल कर फेंक सके। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये उस ड्रॉर को खोलते हैं, इनकी चीखें निकल जाती है, क्योंकि वो 500 का नोट जो कल तक सूखा था वो पूरी तरह से खून से लथपथ था, और उसके ऊपर जो निशान थे लाल कलर के, वो अब पूरी तरह से चमक रहे थे।
अब दोस्तों हुआ यूं कि इनके कमरे में लगे शीशे में अचानक से इन्हें एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई एक ऐसी औरत की थी जिसका चेहरा पूरी तरह से जला था, उसकी आंखें नहीं थी, आंखों की जगह काले गड्ढे थे। वो औरत सीधे इन्हीं की तरफ देखे जा रही थी। अब ये बताते हैं अंकुश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे अचानक से चक्कर आए और मैं अपने बेड पर गिर गया। दोस्तों, जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो विनीत पहुंचे उस सिद्ध तांत्रिक बाबा के पास। लेकिन बाबा ने जो राज खोला उसने इस पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। अब दोस्तों अगली सुबह होती है। विनीत रात के उस वाक्य को याद कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि इस नोट का मैं क्या करूं। अब ये बताते हैं अंकुश भाई, मैंने ठान लिया था कि इस नोट का राज क्या है, मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। अब ये बताते हैं, हमारे गांव के बाहर पहाड़ी पर एक सिद्ध तांत्रिक बाबा बैठा करते थे जो उतारा किया करते थे। अब उस दिन ये उनके पास पहुंचते हैं। डरी हुई आवाज़ में इन्हें बाबा से ये कहते हैं कि बाबा, 2 दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। बाबा ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने वो 500 का नोट उन्हें दिखाया। दोस्तों विनीत बताते हैं, जैसे ही बाबा ने उस नोट को देखा उनका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ देर तो वो शांत बैठ गए। उसके बाद बोले, बेटा तुम बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसे हो। लालच में आकर तुम ये नोट अपने साथ जो लेकर आए हो, ये आम नोट नहीं है। दोस्तों बाबा अपनी सिद्धि से पता लगा चुके थे इसके पीछे का राज क्या है। अब बाबा कहते हैं, बेटा आज से 3 साल पहले एक अमीर कंजूस आदमी ने पैसों की लालच में एक मासूम औरत के साथ बहुत जुल्म किए थे, क्योंकि उस औरत ने उस कंजूस आदमी से 1000 रुपये उधार लिए थे। 500 रुपये तो वो लौटा चुकी थी, लेकिन बाकी के 500 रुपये नहीं दे पा रही थी। एक दिन वो कंजूस आदमी उनके घर पहुंचा। केवल 500 रुपये के लिए उसने औरत को बेरहमी से पीटा। उसके बाद उसके पर्स में रखे 500 रुपये निकालकर वहां से चला गया। लेकिन दोस्तों जो 500 रुपये उस औरत के पास थे वो उसने अपने बच्चे की स्कूल फीस के लिए रखे थे। अब इसके जाते ही औरत इतना परेशान हुई कि उसने खुदकुशी कर ली। हैरानी तो ये भी थी कि दोस्तों कुछ दिनों बाद उस कंजूस आदमी ने भी खुद को आग के हवाले कर दिया था। बाबा बताते हैं, तभी से ये नोट रात को सुनसान सड़कों पर दिखाई देता है और जो भी लालच में आकर इसे अपने साथ ले जाता है, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू समझो। अब हुआ यूं कि बाबा इन्हें एक धागा पहनाते और कहते हैं, बेटा आज रात ठीक 12 बजे तुम्हें इस नोट को उसी जगह फेंकना होगा जहां से ये तुम्हें मिला था। लेकिन याद रखना, अगर आते वक्त तुम्हें पीछे से कोई आवाज़ सुनाई दे, चाहे वो तुम्हारे किसी खास आदमी की क्यों ना हो, पीछे मुड़कर मत देखना। अब दोस्तों हुआ यूं कि रात के 11:15 बजे ये अपनी बाइक उठाकर उस सुनसान सड़क की तरफ बढ़ते हैं। नोट इनकी जेब में था। ये वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ से इन्हें नोट मिला था। ये उसे वहीं फेंकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं। अब ये जैसे ही वापस आने के लिए निकलते हैं, इनकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। काफ़ी कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद इनके कान के पास एक भयानक सी आवाज़ आती है, तूने मुझे उठाया क्यों? हाँ बता। ये डर के सामने देखते हैं। दोस्तों आप भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन यह हकीकत है। विनीत बताते हैं, जली हुई औरत हवा में उड़ती हुई इनकी तरफ देख रही थी। उसके हाथ के नाखून बहुत लंबे थे। विनीत इतना होते ही बहुत ज्यादा डर गए थे। ये भगवान का नाम लेते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने स्टार्ट हो जाती है। जैसे तैसे ये जान बचाकर वहां से भागते हैं। तो दोस्तों विनीत की किस्मत अच्छी थी, सही वक्त पर उनकी बाइक स्टार्ट हो गई और भगवान का नाम लेते हुए वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। जरा सोचिए, अगर उस रात बाइक स्टार्ट ना होती तो विनीत आज कहां होते। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।